भारत में कुछ मान्यताएं इस प्रकार की हैं जिस पर अंधविश्वास करके लोग अपने परिवारों को तबाह कर देते हैं, अपने परिवारों को दुखी करते हैं, कुछ बच्चों की बलि चढ़ा देते हैं। कुछ बच्चों के साथ में इस तरह अन्याय होता है कि परिवार वाले उसके खिलाफ आवाज भी उठाना नहीं सोचते। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में भी इसी प्रकार एक बच्ची के साथ में काफी ज्यादा अन्याय हुआ है, जिसके चलते परिवार वाले चुप रहे, लेकिन उस परिवार की एक बच्ची ने अपनी बहन के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है। भारत का एक राज्य है छत्तीसगढ़ और यहीं का एक जिला लगता है महासमुंद, और महासमुंद का ही एक नगर है बागबाहरा। 24 फरवरी को एक बच्ची के साथ में काफी बुरा बर्ताव किया गया, उसे प्रताड़ना दी गई, जिसके बारे में उसे मना किया गया कि वो किसी को न बताए। 28 फरवरी को उस लड़की की बहन मनीषा सिन्हा थाने पहुंचती है, रोती बिलखती, और पुलिस से बताती है कि मेरी बहन जागृति सिन्हा, जिसको इस समय अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है, उसके साथ में कुछ लोगों ने बहुत ही बुरा बर्ताव किया है। तब पुलिस वाले से पूछते हैं कि आप शांत हो जाइए, पहले हमें ये बताइए कि उसके साथ में क्या हुआ है, किसने किया है और क्यों किया है। जिस पर मनीषा सिन्हा बताती है कि 2022 अगस्त से हमारा परिवार बागबाहरा के एक आश्रम से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है जय गुरुदेव मानस आश्रम पतेरावाली। इस आश्रम से हमारा परिवार लगभग 8-9 महीने से जुड़ा हुआ है, जिसमें कोई भी कार्यक्रम होता है तो हमारा परिवार यहाँ पर आकर सेवा करता है। 20 फरवरी को भी यहाँ पर एक कार्यक्रम था इस आश्रम में, जिसमें हमारा पूरा परिवार शामिल हुआ था। मेरे माता पिता, मैं और मेरी छोटी बहन जागृति सिन्हा और मेरा भाई। उस कार्यक्रम के बाद मेरे माता पिता को कुछ काम आया, जिसके कारण वो घर लौट गए। मेरा भाई और मेरी बहन यहीं पर सेवा कर रहे थे। 24 तारीख को मेरे भाई को पेपर देना था, उसका पेपर था, जिसके कारण उसे भी घर लौटना पड़ा। जब मेरा भाई घर आ गया तो वहां पर मेरी बहन अकेली थी हमारे परिवार में से, वो वहां पर सेवा कर रही थी। और जब जागृति ने शाम के समय भोग का खाना बनाया, जब उसे भोग लगाना था तो सेवादारों ने उसके ऊपर एक झूठा इल्जाम लगाया। उसे कहा गया कि उसने उस खाने में, उस भोग में जहर मिलाया है। जब ये झूठा इल्जाम उसके ऊपर लगाया तो किसी ने भी उसके बारे में उसके साथ नहीं दिया कि उसने ये सब काम नहीं किया, बल्कि हर कोई इंसान उसके ऊपर उसे शक की निगाह से देख रहा था, जिसके कारण उस आश्रम के जो सेवादार थे, उन 3 सेवादारों ने मिलकर गुरुदेव के कहने पर मेरी बहन के साथ में काफी बुरा बर्ताव किया गया। जलती हुई लकड़ी से मेरी बहन को पीटा गया, जिसके बाद उसके मुंह में, उसके हाथ पैर बांधकर एक जलती हुई लकड़ी उसके मुंह में ठूसी गई, जिसके कारण उसके मुंह में काफी ज्यादा छाले पड़ गए हैं। वो परेशान है, दर्द से कराह रही है। अभी उसकी हालत इतनी गंभीर है कि वो बोल भी नहीं पा रही। यहाँ तक भी उन सेवादारों ने अपनी प्रताड़ना को रोका नहीं, उसे दर्द को और ज्यादा देने की कोशिश की गई, जिसके बाद उन्होंने जलती हुई लकड़ी को मेरी बहन के काफी सारे अंगों पर दागा गया और उसे दर्द दिया गया। इतना ही नहीं, आश्रम का कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति मेरी बहन को बचाने के लिए आगे नहीं आया। हर कोई तमाशा देख रहा था, लेकिन मेरी बहन उस समय दर्द से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की।
ये वाकया होने के बाद पूरी रात मेरी बहन तड़पती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी और ना ही उसे अस्पताल तक लाया गया। जब मनीषा ने पुलिस वालों को ये बात बताई तो पुलिस वालों भी रोने लगे और वो भी सोचने लगे कि एक बच्चे के साथ में इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। आश्रम वालों की हद यहीं तक नहीं थी, उनकी हद इससे भी ज्यादा आगे बढ़ी। उन्होंने जागृति को तड़पता हुआ छोड़कर अगले दिन वो जागृति के परिवार वालों के पास पहुंचे और वहां पहुंचकर उनको भी धमकी दी, उनको भी जान से मारने के लिए कहा। उन्हें कहा गया कि अगर तुमने अपनी बेटी के साथ में हमने जो भी किया है उसके बारे में ये बात किसी को भी बताई या पुलिस तक इसकी खबर पहुंचाई गई तो तुम्हारे साथ इससे भी बुरा बर्ताव किया जाएगा, तुम्हें भी जान से मार दिया जाएगा। परिवार वाले इतना सुनकर चुप तो रह गए, लेकिन वो तुरंत ही अपनी बेटी के पास पहुंचे और बेटी के पास पहुंचकर उन्होंने बागबारा में चंडी हॉस्पिटल है जिसमें अपनी बच्ची को एडमिट कराया। वहां पर डॉक्टरों ने उसका इलाज तुरंत ही शुरू कर दिया, लेकिन बच्ची की हालत उस समय बहुत ही ज्यादा गंभीर है। जिसके बाद मनीषा सिन्हा बताती है कि उसकी बहन को उस हालत में देखकर वो काफी ज्यादा परेशान है। परिवार वालों ने तो अपने मुंह पर जैसे टेप ही लगा ली है, जैसे अपने मुंह को बंद ही कर लिया है अपनी बेटी के दर्द को देखकर। 20 तारीख को ये घटना घटी रात को और 28 तारीख को जब मनीषा अपनी बहन की तबीयत देख रही थी, उसकी हालत देख रही थी, तो उससे रहा नहीं गया और वो तुरंत ही पुलिस के पास पहुंची और पुलिस को ये सारी बातें बताई। पुलिस को उसने बताई कि आश्रम के कुछ लोगों ने उसके साथ में इस तरह का बर्ताव किया है उसकी छोटी बहन के साथ में, जिस पर पुलिस वाले अपनी पुलिस टीम को लेकर वहां पर पहुंचते हैं आश्रम में। और आश्रम पहुंचने के बाद हर किसी से पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई भी इंसान इस बात को बताने की कोशिश नहीं कर रहा था। हर कोई इस वाक्य को छुपाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर पुलिस सख्ती करती है और पूछताछ करती है आश्रम के लोगों से। जो 3 सेवादार जिन्होंने जागृति के साथ में ये कांड किया है, जो ये हरकत की है, उनके बारे में जब पूछताछ शुरू करी तो हर किसी ने बताया कि वो यहाँ से भागकर चले गए हैं। लेकिन जब पुलिस ने पूरे आश्रम की छानबीन करी और अच्छे से उसने ढूंढा, तब वो तीनों लोग राकेश दीवान, नरेश पटेल, भोजराम साहू, तीनों वहीं पर से बरामद हुए और तीनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। आश्रम का जो संचालक है रमेश ठाकुर, पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 1 मार्च को पुलिस ने सारे आरोपियों को पकड़ा और जेल भेज दिया गया। इस आश्रम के बारे में अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता था। 4 साल से यह आश्रम चल रहा था, इसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है, अभी तक पुलिस को इस बारे में नहीं पता है। पुलिस अपनी आगे की छानबीन करने में लगी हुई है, पता करने में जुटी हुई है कि इस आश्रम के अंदर कुछ गलत हरकतें तो नहीं की जाती। अगर ऐसा होगा तो इसकी धाराएं भी आगे केस में जोड़ दी जाएंगी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना है कि देश में इस तरह की जो प्रथाएं हैं, जो अंधविश्वास है, उनसे बाहर निकलिए और अपने बच्चों को इन अंधविश्वास में पड़ने से बचाइए। जैसे कि जागृति के साथ में हुआ, ऐसा किसी और के बच्चे के साथ में ना हो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपको दुखी करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।